अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं चौधरी उस्मान हूँ। आज हम लोगों ने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 उसका सवाल नंबर 3 करना है, जिसके बारे में बताया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम लोगों ने आज जो सवाल करने हैं उसमें जो मेथड इस्तेमाल करना है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का होगा। आइए पहले सवाल की डिस्कस करते हैं। पहले सवाल में लिखा हुआ है कि 7x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सवाल को एज इट इज़ ही राइट किया जाएगा। आपने इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट इक्वेशन को रिवाइज करना है। कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो होती है वो आपके पास कुछ इस तरीके से होती है कि ए एक्स का स्क्वायर और प्लस का बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप लोग इसमें जो एक्स की पावर 2 के साथ जो भी कोफिशेंट होगा आप उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर x की पावर 2 के साथ है 7, तो आप लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 एज इट इज़, फिर ये वाला 7 आ जाएगा, x की पावर 2 एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस 2 डिवाइड बाई 7 और ये x जो होगा वो वैसे ही आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 7 इज़ इक्वल टू ये एज इट इज़ आ जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 7, ये 7 से 7 जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बाकी रह जाएगा x की पावर 2। उसके बाद फिर 2 डिवाइड बाई 7 x एज इट इज़, माइनस 1 बाई 7 वो भी एज इट इज़ इक्वल टू 0 डिवाइड बाई समथिंग। समथिंग का मतलब कुछ भी होगा, 0 के डिवाइड में कुछ भी नंबर आ जाए तो उसका आंसर जो होता है वो 0 होता है। तो 0 डिवाइड बाई 7 0 आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट स्टेप में आपने जो x की पावर 2 के साथ जो भी वैल्यूज होगी उससे डिवाइड करना है और उसको सॉल्व करना है। ये हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। फिर क्या करना है, x की पावर 2 एज इट इज़, माइनस 2 डिवाइड बाई 7x वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आपने जो सेकंड स्टेप होगा उसमें जो ये आपके पास कांस्टेंट होगा उसको दूसरी तरफ आप लोगों ने शिफ्ट करना है। माइनस 1 बाई 7 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइड बाई 7। उसके बाद ये सेकंड स्टेप जो हो गया आपका मुकम्मल हो गया। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसमें आप लोगों ने क्या करना होगा, x के साथ जो भी नंबर होगा, यहाँ पर देखिए 2 डिवाइड बाई 7 है, इसको आप लोगों ने ऐड करना है। एडिंग 2 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1/2। आप ऐसे कहेंगे कि x के साथ जो भी नंबर होगा उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, उसका स्क्वायर लेंगे और उसको ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड। तो x के साथ था 2 डिवाइड बाई 7, तो 2 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 1/2, ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी, पावर 2 लिखी जाएगी। 2 से 2 जो होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास बाकी रह जाएगा 1 डिवाइड बाई 7। इसका स्क्वायर एज इट इज़ आएगा और इसी को आप लोगों ने ऐड करना होगा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। तो x की पावर 2 एज इट इज़, प्लस 2 डिवाइड बाई 7x वो भी एज इट इज़। आपने किसको ऐड करना था, 1 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर। तो इक्वालिटी से पहले ये हमने ऐड कर दिया 1 डिवाइड बाई 7 और उसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 7 एज इट इज़ आएगा। फिर ये जो वैल्यूज़ थी 1/7 की पावर 2, इसको भी हम लोगों ने इस तरफ ऐड करना होगा। उसके बाद फिर हम लोग जो इक्वालिटी से पहली वैल्यू होगी वहाँ पर स्क्वायर को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला बनेगा। वो फार्मूला कैसे होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a प्लस बी की पावर 2 इज़ इक्वल टू a की पावर 2 प्लस 2ab और फिर प्लस b की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वैल्यू होगी आपके पास x की पावर 2, ये बनेगा आपके पास a की पावर 2, और जो फिर लास्ट वैल्यू होगी 1/7 और इसकी पावर 2, ये फार्मूले के कंपैरिजन से बनेगा आपके पास b की पावर 2। तो देखिए a की पावर 2 ये आ गया, फिर लास्ट में आएंगे प्लस 1/7 आपके पास b के लाएगा और उसकी पावर 2 ये हो गया, और दरमियान में आपके पास रहता है 2ab। तो ये वाली जो वैल्यूज़ होगी ना आपके पास x के साथ, ये इस चीज़ को शो करती है कि 2ab। आइए इसे चेक करते हैं क्या वाकई यही बनता है या नहीं। देखें, x की पावर 2 a की पावर 2, x की पावर 2 हो गया। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट तो हमें शायद ये बनाने में प्रॉब्लम हो। हम लोग लास्ट वैल्यू पर आ जाते हैं, प्लस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर आ गया प्लस, फिर होना चाहिए b की पावर 2, तो आपके पास है 1/7 और इसकी पावर आपके पास हो जाएगी 2 के बराबर। फिर यहाँ पे प्लस है, हमारे पास भी प्लस था इसलिए मैंने प्लस का फार्मूला इस्तेमाल किया, ये प्लस
फार्मूले की वजह से। 2 जो होगा वो भी फार्मूले वाला आएगा। उसके बाद आपके पास a की वैल्यू होगी और उसके बाद फिर b की वैल्यू। a की वैल्यू जो होती है वो पहले वाली होती है, फर्स्ट वैल्यू। देखिए फर्स्ट वैल्यू आपके पास है x, तो यहाँ पर आएगा x, ये आपके पास आ गया a। और जो b होगा वो सेकेंड वैल्यू 1/7। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, x की पावर 2 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा ये, तो 2 1 2 डिवाइड बाई 7, और ये x जो होगा इसके साथ एज इट इज़, और प्लस ये जो है 1/7 और इसकी पावर जो होगी आपके पास 2। तो देखिएगा ये मुकम्मल वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे बनाई हुई है। तो इसमें हम लोग यूँ कहेंगे कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी a की पावर 2 और जो लास्ट वैल्यू होगी जैसे b की पावर 2, उनको लिखेंगे आप लोग। 2 के साथ जो साइन होगा वो आ जाएगा और पावर 2 लगा देंगे तो ये आपके पास फार्मूला क्लोज्ड हो जाएगा। तो हम लोगों ने भी वही किया है। फर्स्ट वैल्यू जिसके ऊपर, जिन वैल्यूज़ के ऊपर पावर 2 है हम लोगों ने उन्हें राइट किया। तो आपके पास पावर 2 किन किन पर है, एक है x के ऊपर और दूसरा जो है 1/7, तो x आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा, और जो ये x वाली वैल्यू होगी उसके साथ जो साइन होगा वो आप लोगों ने एज इट इज़ ही राइट कर देना है और ब्रैकेट में लिख देना है इसको और पावर 2 बाहर लगा देनी है। इज़ इक्वल टू 1/7 भी एज इट इज़, प्लस जो होगा वो भी एज इट इज़, 1 की पावर 2 जो होगी 1 के बराबर और 7 की पावर 2 जो होगी वो 49 के बराबर। ये वैल्यूज़ अगेन एज इट इज़ आएगी। इक्वालिटी का साइन भी वैसे आएगा। 7 और 49 इसमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी आपके पास वो है 49, तो एलसीएम आपके पास 49 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 49 को 7 पर डिवाइड करना है। 7 7 द 49, देखिएगा ये आ गया आपके पास 49। आप इसे डिवाइड करेंगे 7 के साथ जो ये वाली वैल्यूज़ है, तो 7 7 द 49, तो प्लस माइनस कैंसल, आपके पास आंसर 0 के बराबर। तो ये जो 7 होगा, ये जो वैल्यूज़ आई है उसको आपने डिवाइड से ऊपर जो ये वैल्यूज़ है उससे मल्टीप्लाई करना है। 7 1 द 7, तो आप 7 आ गया, प्लस 49 को 49 पर डिवाइड कीजिएगा 1, और 1 को फिर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है, तो 1 1 द 1 हो जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ अगेन आप एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वलिटी का साइन भी एज इट इज़ आएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, और 49 जो होगा आपके पास वो भी एज इट इज़ ही आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखना है, ये जो हम लोगों ने फार्मूला मुकम्मल किया था उसके ऊपर पावर 2 थी। जब पावर 2 है तो उसको ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये वाली वैल्यूज़ मुकम्मल एज इट इज़ आ जाएगी और उसके ऊपर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 49 है, इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो x + 1/7 इज़ इक्वल टू, अब दो वैल्यूज़ हैं, एक है 8 और दूसरा है 49। दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर रूट जो होगा वो अलग से हो जाएगा, और जो आपके पास सेकंड वैल्यूज़ होगी उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो अलग हो जाएगा। अच्छा 8 जो है उसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 × 2 2 to the 4 और 4 to the 8, इस पर स्क्वायर रूट, और 49 7 × 7 और इस पर स्क्वायर रूट। इसमें हम लोग इसका पेयर बना लेते हैं ये वाली वैल्यूज़ का, तो 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। अब स्क्वायर रूट है, दो नंबर है तो दोनों पर अलग अलग कर लेते हैं स्क्वायर रूट, और डिवाइड बाय 7 की पावर 2 और इस पर स्क्वायर रूट। ये इससे कैंसिल, परफेक्ट स्क्वायर है ये तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बाकी रह गया 2। आपके पास जो बाकी वैल्यूज़ रह गई है वो ये वाला 2 रह गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह गया, और डिवाइड बाय ये 7 है। तो इसमें देखें ये परफेक्ट स्क्वायर था तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया, तो ये वाली वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर आ गई है, +- 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 7। अब दो साइन आ गए हैं, एक है प्लस और दूसरा है माइनस। आप लोगों ने क्या करना है, एक दफ़ा इसे प्लस में और एक दफ़ा माइनस में उस वक्त लिखना है जब आपके पास वैल्यूज़ जो हो मुकम्मल हो, जैसे कि ये स्क्वायर रूट ना हो, सिंपल कॉन्स्टेंट्स नंबर हो, उस पर कोई स्क्वायर रूट ना हो, क्यूब रूट ना हो। अब यहाँ पर आपके पास +- 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 7, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस का 7 है इसको इस तरह शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा।
दो वैल्यूज़ हैं, डिवाइड से नीचे 7, तो आपके पास एलसीएम भी 7 आ सकता है। अच्छा, इसमें आप लोग यूँ कर सकते हैं कि इसको पहले भी लिख सकते हैं और उसको बाद में भी लिख सकते हैं। माइनस का 1/7 ये पहले आ गया, -1/7 प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 7 जो होगा ये एज इट इज़ आ गया। 7 और 7 एलसीएम 7 आएगा, 7 को 7 पर डिवाइड किया जाएगा 1 आएगा, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा, 7 को 7 पर डिवाइड किया जाएगा, आपके पास आंसर 1 के बराबर आएगा। और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, अगर हम लोग 1 को 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा। इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया है, इसे हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। आइए अब इसके सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 में आपके पास बताया हुआ है कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0, और बताया हुआ है कि ए जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए 0 के बराबर हो जाता है तो आपके पास ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ख़त्म हो जाएगी, जिसमें पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो पावर 2 का होना ज़रूरी है। अगर ए 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाए, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0, मतलब ये पूरा का पूरा फैक्ट, ये जो नंबर होगा आपके पास वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास रहेगा 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो इसमें पावर 1 रह जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर में चेंज हो जाएगी। इसलिए उसने सवाल में बताया कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर सवाल को एज इट इज़ लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि x की पावर 2 के साथ जो भी आपके पास रकम हो कि आपने उससे डिवाइड करना है। यहाँ पर आपके पास a आ गया तो डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड, a डिवाइड बाय a, x की पावर 2 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ 4 और डिवाइड बाय a ही आ जाएगा। x की वैल्यू एज इट इज़, माइनस का साइन भी एज इट इज़, और इसके साथ भी डिवाइड करेंगे a को, तो a डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 0 के साथ डिवाइड करें, 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी आपके पास 1 रह जाएगा। यहाँ पे भी 1 रह सकते हैं, तो 1 को x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो सिंपल आप लिख सकते हैं भाई x की पावर 2 प्लस 4 डिवाइड बाई ए एक्स, ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पर 1 रह गया वो आ गया, इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है मुकम्मल हो गया। सेकंड में ये करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको दूसरी तरफ आप लोगों ने शिफ्ट करना है, तो ये आपके पास है -1, जब इसको इस तरफ शिफ्ट करेगा तो प्लस हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 4 डिवाइड बाई ए एक्स, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल का साइन एज इट इज़, ये प्लस का 1 हो जाएगा जब आप इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर आएगा तो ये आपके पास प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपके पास जो सेकंड स्टेप था वो भी मुकम्मल हो गया। थर्ड स्टेप में जो होता है, आपने x के साथ जो भी नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 के साथ। तो आपके पास यहाँ पर x के साथ जो वैल्यूज़ है वो है 4 डिवाइड बाई ए, तो आप 4 डिवाइड बाई ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, ब्रैकेट में लिखेंगे, उसका स्केयर लेंगे और उसको ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड। अब जो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने ऐड करना होता है, तो 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो यहाँ से 2 रह गया, तो 2 1 द 2 आ जाएगा, और यहाँ से a को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो a और उसका स्केयर, और इस ये जो आंसर आया है उसको आपने ऐड करना होगा ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ। तो x की पावर 2 प्लस 4 डिवाइड बाई ए एक्स, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस करेंगे इसी वैल्यू को, फिर इक्वल टू 1 आए, ये वाली वैल्यूज़ जो होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी। इससे आगे भी फिर ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, और यही वाली वैल्यूज़ जो होंगी वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है। अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने फार्मूला मुकम्मल किया था, समझाया था मैंने आपको, उसी तरीके को हम लोग दोबारा लिखते हैं यहाँ पर, कि जिनके ऊपर पावर 2 आती है, x के ऊपर पावर 2 आ रही है और 2 डिवाइड बाई ए इसके ऊपर पावर 2 आ रही है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को लिखना है, और आपके पास जो x वाली वैल्यूज़ होगी उसके साथ जो साइन होगा वो आप लोगों ने लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और बाहर पावर 2 लगा देनी है, तो इसका ये फार्मूला क्लोज्ड हो गया। इक्वल टू वैसे ही 1 एज इट इज़, प्लस का साइन भी वैसे ही, 2 की पावर 2 जो होगी वो 4 के बराबर, और a की पावर 2 जो होगी वो a का स्केयर हो जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ आप लोगों ने एज इट इज़ लिख देनी है। अब यहाँ पर डिवाइड से नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। अब वैल्यूज़ आपके पास आ गई है 1 और a की पावर 2, जो एलसीएम होगा आपके पास वो a की पावर 2 ही आएगा। अब a की पावर 2, यहाँ कोई नंबर नहीं था आपकी आसानी के लिए लिखा, आप लोग डायरेक्ट उससे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किएगा तो a की पावर 2, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो a की पावर वही नंबर आ जाएगा, तो a की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किएगा तो a की पावर 2
प्लस का साइन एज इट इज़। अब ए की पावर 2 और ए की पावर 2 इन दोनों को डिवाइड करना है। देखें ऐसे करेंगे कि ए की पावर 2 ये आ गया, और इसको आप लोगों ने यहाँ लिखना है भाई ए की पावर 2। अब ए की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ए की पावर 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस करेंगे, कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर 0। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ रह गई है उसको आपने डिवाइड से ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास 4 आ जाएगा। इससे आगे हल नहीं हो सकता ये, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो अब इसको देखेंगे, यहाँ पर पावर 2 आ गई है। पावर 2 को कहते हैं स्केयर। स्केयर को हल करने के लिए क्या किया जाता है, जब भी स्केयर होता है उसको हल करने के लिए हम लोग स्केयर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लेंगे। तो लिखा जाएगा कि टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये वाली वैल्यूज़ मुकम्मल की मुकम्मल वो एज इट इज़ आ गई, उसके ऊपर स्केयर रूट आ गया, इक्वल का साइन भी वैसे आ गया, और ये वाली वैल्यूज़ मुकम्मल वो भी वैसे ही आ गई, और उसके ऊपर भी स्केयर रूट आ जाएगा। स्केयर से स्केयर रूट जो होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास x प्लस 2 डिवाइड बाई ये आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। अब दो वैल्यूज़ हैं, एक डिवाइड से ऊपर है और एक डिवाइड से नीचे है, और उन दोनों पर स्केयर रूट है, तो आप लोगों ने स्केयर रूट को अलग अलग लिखना है। हमने हर एक नंबर का स्क्वायर रूट अलग अलग लिखना है। फर्स्ट जो डिवाइड से ऊपर वाली है उसका स्क्वायर रूट अलग से, और जो डिवाइड से नीचे वाले से उसका स्क्वायर रूट अलग से। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। ए की पावर 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट ये एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस माइनस, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिंपल आपके पास ए रह गया। अब फिर दोबारा इसमें स्क्वायर रूट आ गया, तो आप लोग इसे हल नहीं कर सकते। हम फिर क्या करेंगे, ये प्लस का है 2 डिवाइड बाई ए, आपने इसको इस तरफ शिफ्ट कर देना है, तो इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 2 डिवाइड बाई ए। आपने इस वैल्यू को पहले लिखना है और प्लस माइनस वाली वैल्यू को बाद में। ए की पावर 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई ए, ये वाली वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें डिवाइड से नीचे जो है आपके पास दोनों सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, ए और ए, यही आपके पास इसका एलसीएम आएगा। ए को ए के ऊपर डिवाइड करेंगे, सेम नंबरों को डिवाइड किया रहता है तो आंसर 1 के बराबर आता है। अब ए को ए पर डिवाइड करेगा 1, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन ये एज इट इज़ आएगा आपके पास। फिर ए को ए पर डिवाइड करेगा 1, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, इस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। आप इससे ज़्यादा इसको हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं हल कर सकते, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट आ गई है। अगर इसमें स्क्वायर रूट ना होता तो हम लोग इसको प्लस माइनस के अलग अलग करके लिखते, तो ये आगे हल नहीं हो सकता। तो भाई यही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। आइए अब तीसरे सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 में आपके पास बताया हुआ है कि 11x की पावर 2 -34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने सवाल को एज इट इज़ ही राइट करना है। सबसे पहला स्टेप जो होता है, x की पावर 2 के साथ जो भी नंबर होगा आप उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 11 आ गया, तो डिवाइड बाई 11 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लोग 11 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो होता है ना x की पावर 2 और x, इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। तो वेरिएबल अलग से लिखने हैं, और इन्हें जो इनसे पहले जो नंबर होते हैं इन्हें कोफिशिएंट कहते हैं। जो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ ही डिवाइड करना है। अगर आपको नहीं समझ आती, आप सिंपल अल्फाज में यूँ कहेंगे कि नंबर को नंबर के नीचे ही लिखेंगे। जैसे मैथ का नंबर है उसको मैथ के नंबर के नीचे लिखेंगे, कोशिश करेंगे इंग्लिश के नंबर के नीचे वो ना आए। तो यहाँ पर आपके पास है 11, तो जिससे डिवाइड करना है 11 से करना है, तो 11 डिवाइड बाई 11 ये बन गया आपके पास। x की पावर 2 एज इट इज़ आ गया, -34 और 11 को 34 से नीचे लिखेंगे, x को थोड़ा सा गैप के साथ लिख लेंगे, और फिर प्लस 3 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 0 के साथ 11 को डिवाइड करें, 0 डिवाइड बाई समथिंग वो 0 होता है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ 0 लिख सकते हैं। 11 से 11 जो होगा कैंसल आउट हो जाएगा, x की पावर 2 -34 डिवाइड बाई 11x ये एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर आपके पास प्लस का 3 डिवाइड बाई 4 11 है, तो ये प्लस का है। आप इस तरफ जब इसको शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 11। आप जब 3 डिवाइड बाई 11 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में है तो इस तरफ आकर ये माइनस में हो जाएगा। ये हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप कर लिया और सेकंड भी इसके अंदर ही सॉल्व हो गया। आपके पास x की पावर 2 -3 डिवाइड बाई 34 डिवाइड बाई x इज़ इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 11, ये सेकंड स्टेप इसमें मुकम्मल हो गया। इसके बाद x के साथ जो ये वेरिएबल x होता है, इसके साथ जो भी नंबर होगा आपने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड करना होगा ऑन बोथ साइड। तो हम लिखेंगे एडिंग -3 डिवाइड बाई 11, ये एज इट इज़ आ गया। इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/2 के साथ और उसका ब्रैकेट क्लोज करके पावर 2 ले ली जाएगी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को हल करना है। 2 और 34 हल हो सकते हैं, तो 2 1 दा
2, ये कैंसिल ख़त्म हो गया मुकम्मल। अब ये 2 1 2 1 रह गया, तो यहाँ से 1 रह जाएगा आपके पास। तो ये 1 जब 4 के साथ लगेगा तो 14 हो जाएगा, और 2 7 14, तो आपके पास आ जाएगा 17। तो -17 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -17, और 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 11 आ जाएगा। इससे पहले जो हम लोगों ने सवाल किए हैं उसमें आपके पास माइनस का साइन नहीं आ रहा था, अब इसमें माइनस का साइन आ रहा है। हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब देखिएगा, आपके पास है एक साइन और एक है नंबर, दो कैटेगरी बना लेते हैं इसकी, एक साइन की और एक नंबर की। तो दो हिस्से आएगा इसमें, और दोनों पर पावर 2 है, तो फर्स्ट की पावर 2 अलग से कर लेंगे, और जो सेकंड होगा उसकी पावर 2 अलग से कर ली जाएगी। तो माइनस की पावर 2 को हल करेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और जो बाकी आपके पास रह जाएगी वैल्यू वो 17 डिवाइड बाई 11 और उसकी पावर 2। तो ये आपके पास ये बन गया। इसको आप लोगों ने फिर ऐड करना होगा, एडिंग करनी होगी। किस तरफ करते हैं? ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने इसको फिर ऐड करना होगा। अब हम लोग इसको दोनों तरफ जो है वो ऐड करते हैं। ये फर्स्ट वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई, प्लस ऐड करना था ना, प्लस कर दिया किसको? 17 डिवाइड बाई 11 के स्क्वायर को, यहाँ पर आ गया। इज इक्वल टू का साइन एज इट इज़ आ गया, और ये था आपके पास -3 डिवाइड बाई 11, वो एज इट इज़ आ गया। फिर इसमें प्लस करना है आपको 17 डिवाइड बाई 11 और कंप्लीट की पावर 2 को। उसके बाद हम लोगों ने इसका ये जो वैल्यूज़ होती है उसका स्क्वायर मुकम्मल करना होता है। उसके लिए आप लोग पहली वैल्यू जिसके ऊपर पावर 2 होती है उसको लिखते हैं, जो लास्ट वैल्यू होती है जिसके ऊपर पावर 2 होती है उसको लिखते हैं, और x वाली जो वैल्यूज़ होती है उसके साथ जो साइन होगा आपने वो लिख देना है, और ब्रैकेट क्लोज करके पावर 2 लगा देनी है। इक्वल का साइन -3 डिवाइड बाई 11, ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़ 17 के पावर 2, मतलब 17 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 289 आएगा, डिवाइड एज इट इज़ 11 की पावर 2 है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो 121 बनेगा आपके पास। ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएगी। 11 और 121, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 121 है, तो वही इसका एलसीएम आ जाएगी। 121 को 11 पर आपने डिवाइड करना है, तो 121 को जब 11 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11 आंसर आएगा। कैसे आएगा ये देखिएगा, 121 डिवाइड बाई 11, तो 11 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल आपके पास 0, तो 11 आ गया। इस 11 को आपने मल्टीप्लाई करना है -3 से। 11 को जब -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 33 हो जाएगा, प्लस का साइन ये वैसे ही आ जाएगा, और 121 को 121 से डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो जाएंगी, आंसर 1 आएगा, और 1 को 289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 289 ही आ जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएगी। 289 में से 33 को माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे? प्लस माइनस माइनस होता है, तो 289 में से 33 को माइनस किया जाएगा तो आपके पास 256 आ जाएगा। प्लस में आएगा, क्यों प्लस में आएगा? क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, इस वजह से प्लस आ जाएगा, और 121 जो होगा आपके पास वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पावर 2 आ रही है, पावर 2 को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? पावर 2 को वैसे कहते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर को हल करने के लिए आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे। लिखा आ जाएगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये फर्स्ट वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएगी, उस पर भी स्क्वायर रूट लगा दिया जाएगा, इज़ इक्वल टू, और ये इज़ इक्वल के बाद थी 256 डिवाइड बाई 121, तो इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा x - 17 डिवाइड बाई 11 इज़ इक्वल टू, अब दो नंबर हैं और दोनों पर स्क्वायर रूट है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर रूट अलग से, फिर डिवाइड का साइन आ जाएगा, और जो सेकंड वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो अलग से हो जाएगा। अब x - 17 डिवाइड बाई 11 ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब 256 जो होता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 16 का, मतलब आप यूँ कहेंगे कि 16 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो आपके पास जो आंसर होगा वो 256 आ जाएगा, और 11 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 11 के साथ तो आपके पास 121 आएगा। तो दोनों देखें, दो वैल्यूज सेम आ रही हैं, तो इसने जब कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा 16 की पावर 2, तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो इस वजह से
256 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 आ जाएगा, और 121 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेगा तो 11। दोनों परफेक्ट स्क्वायर थे, इस वजह से आपने यहाँ पर प्लस माइनस लगाया। अब आपके पास देखें इसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं है, ये भी नंबर्स हैं और ये भी नंबर्स। अब हमने इन्हें एक दफ़ा प्लस में राइट करना होगा और एक दफ़ा जो होगा वो माइनस में राइट करना होगा। तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है x माइनस 17 डिवाइड बाई 11 एज इट इज़, फिर इक्वल प्लस में लिखेंगे 16 डिवाइड बाई 11, और फिर जो दूसरी वैल्यू होगी x माइनस 17 डिवाइड बाई 11 इज़ इक्वल टू माइनस में 16 डिवाइड बाई 11, वो इधर आ जाएगी। दो था ना इसमें, एक था प्लस में और एक था माइनस में, तो एक दफ़ा इसे प्लस में लिखा और एक दफ़ा इसे माइनस में लिखा। ये x एज इट इज़ आएगा, माइनस 17 डिवाइड बाई 11 है, मतलब ये 17 डिवाइड बाई 11 जो है ये वाली वैल्यूज़ वो आपके पास माइनस में, आप इसे इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। 16 डिवाइड बाई 11 प्लस 17 डिवाइड बाई 11, तो दोनों में डिवाइड से नीचे 11 है, एलसीएम 11 आएगा। 11 को 11 पर डिवाइड करेगा तो आपके पास आंसर 1 के बराबर आएगा, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। प्लस का साइन एज इट इज़, 11 को 11 पर डिवाइड किया जाएगा 1, और 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेगा तो 17 आ जाएगा। फिर 16 और 17 को ऐड करेगा तो 33, और जो डिवाइड बाई 11 था ये एज इट इज़, तो 11 1 था 11, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, तो आपके पास आंसर इसमें 3 आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसमें आपके पास ये वाली वैल्यूज़ माइनस में, आप इसे इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास प्लस में हो जाएगी, तो x इज़ इक्वल टू माइनस 16 डिवाइड बाई 11 ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस और 17 डिवाइड बाई 11 ये आ गया आपके पास। कैसे, ये माइनस में था, इस तरफ आकर प्लस में हो गया था। दोनों वैल्यूज़ 11 है, एलसीएम 11 आएगा। 11 को 11 पर डिवाइड करेगा 1, और 1 को जब आप लोग माइनस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। प्लस का साइन एज इट इज़, 11 को 11 पर डिवाइड करेगा 1, और 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17। माइनस प्लस माइनस, 17 में से 16 को माइनस करेगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। प्लस में 1 आएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ प्लस का साइन था, इस वजह से प्लस, लेकिन राइट नहीं करते। और डिवाइड बाय 11 ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब x की वैल्यू आ गई है 3, और दूसरी वैल्यू जो आपके पास माइनस कह रहा हूँ 1 डिवाइड बाई 11 है, तो आपके पास यही इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा कि 3 और 1 डिवाइड बाई 11। अब इसके सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 में आपके पास है LX की पावर 2 प्लस MX प्लस N इज़ इक्वल टू 0, और L की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। अगर L 0 हो जाता है तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर में चेंज हो जाएगी। अगर नहीं आपने याद रखना, इसको छोड़ दिया करें, बस ये याद रखना है आपने, ये सवाल आ गया। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, x की पावर 2 के साथ जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आपके पास L आ गया, तो आप लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय L ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ L से डिवाइड करेंगे तो L या क्या, इससे डिवाइड करेंगे, x की पावर 2 ये एज इट इज़ आ गई, प्लस एज इट इज़ m डिवाइड बाय L, और ये x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस n एज इट इज़, और डिवाइड बाय L इज़ इक्वल टू 0 डिवाइड बाय समथिंग, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया है तो 0, इसलिए हम लोगों ने 0 लिख दिया। ये जो L होगा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस m डिवाइड बाई एल एक्स एज इट इज़ आ गया, और लास्ट में हम लोग जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये थी प्लस का n डिवाइड बाई एल, जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का n डिवाइड बाई एल हो जाएगा। 0 है उसको ख़त्म कर देते हैं सिंपल, ये वैल्यूज़ इधर आकर माइनस की हो जाएगी। उसके बाद x के साथ जो भी नंबर होता है आपने उसको ऐड करना होगा, तो यहाँ पर x के साथ जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही है वो है m डिवाइड बाई एल की, इसे आपने ऐड करना है, एडिंग m डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई बाय 1/2। पहले भी हम लोगों ने ये कहा था कि x के साथ जो भी नंबर होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ और उसको ऐड करते हैं। एडिंग हम लोगों ने पहले लिखा, x के साथ था m/l मल्टीप्लाई बाय 1/2, उसका स्केयर लेंगे। अब ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट नहीं हो सकती, l 1 से नहीं कैंसिल आउट हो सकता, 2 m से नहीं कैंसिल हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, m को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा m, और l को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2l, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एज इट इज़, और ये स्केयर इसके ऊपर आ जाएगा, इसको ऐड किया जाएगा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने इसको ऐड करना है, इक्वालिटी से पहले भी और इक्वालिटी के बाद भी। तो x की पावर 2 प्लस m/l(x) ये आपके पास एज इट इज़ आ गया, ऐड करेंगे प्लस के इसको, ये वाली वैल्यूज ये एज इट इज़ आ गई, माइनस
सॉरी इज़ इक्वल टू माइनस एन ओवर एल, ये एज इट इज़ आ गया। प्लस करना है इसको, ये इसके साथ आ जाएगी, ऐड कर दिया जाएगा। फिर जिनके ऊपर पावर 2 होती है उनको लिखते हैं। एक्स के ऊपर पावर 2 है और एम ओवर 2 एल इसके ऊपर पावर 2 है, इन दोनों को लिखना है आप लोगों ने। और एक्स के साथ जो साइन होगा वैल्यूज़ के साथ, यहाँ प्लस है तो ये वाला साइन जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा और इसके ऊपर पावर 2 लगा दी जाएगी, तो ये इसका फार्मूला क्लोज्ड हो गया। इज़ इक्वल टू माइनस एन ओवर एल एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़, एम की पावर 2 एम का स्केयर, 2 की पावर 2 4, एल की पावर 2 एल का स्केयर आ जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ राइट करनी है। एक है एल की पावर 1 और एक है एल की पावर 2, तो जो हाईएस्ट पावर होगी वो आ जाएगी एल की पावर 2। और यहाँ पर 4 है, यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, 1 हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे जो ये 4 है ये एलसीएम आ जाएगा, तो 4 एल की पावर 2 आपके पास एलसीएम बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एल की पावर 1 है, यहाँ पर एल की पावर 2 है, तो एक तो ख़त्म हो जाएगी। पहले इसको डिवाइड करते हैं, इस वैल्यू को जो डिवाइड से नीचे होती है उससे डिवाइड करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यूज होती है फिर जो आंसर आते हैं उससे मल्टीप्लाई। तो 4 यहाँ तो नहीं कैंसिल हो सकता, हाँ एल की पावर 2 और एल इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एल की पावर 2 डिवाइड बाय एल, तो कैंसिल करेंगे तो एक कैंसिल होगा, बाकी एल की पावर 1 रह जाएगा और रहता था 4, तो 4 एल की पावर 1 ये रह गया। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन से, तो माइनस 4 एन एल रह जाएगा। प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा, 4 एल की पावर 2 को 4 एल की पावर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को एम की पावर 2 से, इससे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एम की पावर 2 आ जाएगा। ये एज इट इज़ आ जाएगा। हमने क्या किया, प्लस वैल्यू पहले लिख ली और माइनस 4 एल एन बाद में लिख लिया, डिवाइड बाय 4 एल स्केयर, ये एज इट इज़ आ गया। अब देखें यहाँ पर पावर 2 आ रही है, पावर 2 को ख़त्म करने के लिए क्या कहलाता है, पावर 2 स्केयर कहलाती है। स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्केयर रूट लिखते हैं, तो ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़, स्केयर भी एज इट इज़, इस पर स्केयर रूट इज इक्वल टू, ये मुकम्मल की मुकम्मल वैल्यू एज इट इज़ आ गई और इस पर भी आपने स्केयर रूट लगा दिया। स्केयर से स्केयर रूट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस एम ओवर 2 एल आ जाएगा, इज इक्वल टू, दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक डिवाइड से ऊपर है एक डिवाइड से नीचे है, तो इन दोनों का स्केयर रूट अलग अलग से ले लिया। फर्स्ट वैल्यू है ये वाली, इसका स्केयर रूट अलग से आ गया, और ये सेकंड वैल्यू है और इसका जो स्केयर रूट होगा वो अलग से आ जाएगा। इसको तो आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं और एक स्केयर रूट है, दरमियान में साइन माइनस का है। हाँ अगर सिर्फ ये होता है ऐसे ही एम की पावर 2 और इस पर स्केयर रूट, आप इसे सॉल्व कर सकते थे, इसको नहीं सॉल्व कर सकते, ये एज इट इज़ आएगा। 4 का स्केयर रूट जो होता है वो 2 होता है और एल स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास एल रह जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज़ परफेक्ट स्केयर है, इस वजह से आपने यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है और ये वाली वैल्यूज़ होगी वो एज इट इज़ ही आ जाएगी आपके पास। उसके बाद एक्स एज इट इज़ रहेगा, ये है आपके पास प्लस में एम ओवर 2 एल, जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इक्वलिटी जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस एम ओवर 2 एल, ये आ गया प्लस माइनस और ये मुकम्मल की मुकम्मल वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब इसमें 2L और 2L इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सेम वैल्यूज़ हैं तो एलसीएम जो होगा आपके पास वो 2L ही आएगा। अब 2L आएगा, 2L को सेम नंबर को डिवाइड करते हैं, आंसर 1 आएगा, 1 को माइनस एम से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एम प्लस माइनस एज इट इज़, 2L को 2L पर डिवाइड करेगा 1, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास आंसर में आएगा। उसके आगे इसमें देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया, ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो जो वैल्यूज़ आएगी वही हम लोग लिख देंगे भाई, वो उसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा, माइनस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइड बाई 12, ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ यही सोल्यूशन सेट में आ जाएगी आपके पास। आइए अब सवाल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 3x की पावर 2 प्लस 7x इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने सवाल को एज इट इज़ राइट किया, x की पावर 2 के साथ आपके पास लिखा हुआ है 3, तो आप लोग इसी से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड, 3 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 3 डिवाइड बाई 3 x की पावर 2 एज इट इज़, प्लस 7 इसके साथ भी डिवाइड किएगा, प्लस 7 डिवाइड बाई 3, ये x जो होगा वो एज इट इज़ इक्वल टू 0, ये एज इट इज़, 0 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करें वो 0 ही हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 0 लिखा। 3 से 3 जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 3x और इज़ इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म थी नहीं तो हम लोगों ने उसको शिफ्ट ही नहीं किया दूसरी तरफ,
कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें आपके पास कोई भी नंबर लिखा होता आप लोग उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते थे, तो यहाँ पर नहीं थी, हम लोगों ने इसको छोड़ देना है दूसरे स्टेप को। अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं। एक्स के साथ जो भी नंबर होगा उसे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्केयर लेंगे और उसको ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड पर। तो एडिंग एक्स के साथ था 7/3, 7/3 इसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1/2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी, उसका स्केयर लिया जाएगा। 7 1 7 और 3 2 6, ये जो आंसर आया है इसका स्केयर लेंगे और इसी ही वैल्यू को आपने ऐड करना होगा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। x की पावर 2 प्लस 7/3x, बेटा ये एज इट इज़ आ गया। ऐड करना था, किसको ऐड करना था, ऐड करने के लिए प्लस लगाएंगे, किसको ऐड करना था 7/6 की पावर 2 को, तो ये आ गया इक्वल टू, ये आ गया और 0 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। इस तरफ भी हम लोगों ने 7/6 का स्केयर इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर इसका फार्मूला क्लोज करना है, जिनके ऊपर पावर 2 होती है उनको लिखते हैं। x के ऊपर पावर 2 है वो आ जाएगी, 7/6 है इसके ऊपर पावर 2 है ये आ जाएगा, और x के साथ जो भी साइन होगा, x की कीमत के साथ जो भी साइन होगा वो दरमियान में लगा देंगे आप लोग और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, पावर 2 लगा देंगे, तो इसका फार्मूला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इक्वल टू 7/6 और इसका स्केयर ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए स्केयर आ गया, स्केयर को हल करने के लिए स्केयर रूट लिखते हैं, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ये वाली वैल्यूज़ आ गई आपके पास एज इट इज़, इस पर भी स्केयर रूट आ जाएगा इक्वल टू एज इट इज़ 7/6 का स्केयर और इस पर भी स्केयर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास जो बाकी वैल्यूज़ रह जाएंगी वो कौन कौन सी है, x प्लस 7/6 इज़ इक्वल टू, अब देखिए ये भी परफेक्ट स्केयर बनते हैं, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस 7/6 आ जाएगा। अब इसमें स्केयर रूट नहीं है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस 7/6, अब 7/6 इस वैल्यू के साथ दो साइन है, एक है प्लस में दूसरा माइनस में, तो एक दफ़ा इसे प्लस में लिखेंगे फिर दूसरी दफ़ा इसे माइनस में, तो x प्लस 7/6 इज़ इक्वल टू, ये एज इट इज़ आ गया और अगली दफ़ा लिख दिया ये वाला माइनस में 7/6। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये प्लस का इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 7/6, यहाँ पर कोई साइन नहीं है प्लस का लगा सकते हैं, प्लस 7/6 और ये माइनस 7/6, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास जो होगा आंसर इसका 0 आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, एक्स एज इट इज़ होगा, ये है आपके पास प्लस का 7/6, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 7/6, ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई यहाँ पर और आपने इसको इस तरह शिफ्ट कर दिया, तो ये आपके पास प्लस में थी इधर आकर माइनस में हो गई। सेम वैल्यूज हैं डिवाइड से नीचे, 6 और 6, एलसीएम 6 आएगा आपके पास, सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर 1 आएगा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही आएगा, -7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस का 7, माइनस एज इट इज़ 6 को 6 पर डिवाइड करेगा 1 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, अगर दो वैल्यूज़ के साथ माइनस आ जाए होगी वो ऐड प्लस होंगी, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस करेगा तो माइनस आ जाएगा। 7 और 7 14 और डिवाइड बाई 6 एज इट इज़, आपने इनको डिवाइड करना है 2 पर, 2 3 6 और 2 7 14, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -7/3, तो आपके पास एक वैल्यू थी x की 0 और दूसरी थी -7/3, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 6 में आपके पास क्या है, x की पावर 2 -2x -195 इज इक्वल टू 0, हमने सवाल एज इट इज़ लिखा। अब पहली वैल्यू, पहला स्टेप में क्या करते थे, पहले स्टेप में ये होता था x की पावर 2 के साथ जो भी नंबर होगा आप उससे डिवाइड करते थे, तो यहाँ पर तो 1 है तो इसलिए हम लोग इसको जो डिवाइड वाला हिस्सा था वो उसमें स्किप कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करे वही नंबर आ जाएगा, तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपने एज इट इज़ ही राइट कर दिया, समझिए पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। दूसरे स्टेप में जो कांस्टेंट वैल्यू थी आप उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते थे, तो ये इस तरह शिफ्ट करेंगे, माइनस में 195 है इस तरफ आएगा तो आपके पास प्लस में 195 हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस का 2x और ये इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा। फिर जो थर्ड स्टेप था उसमें ये होता था x के साथ जो भी नंबर होगा आपने उसे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसका जो आंसर आएगा उसका स्केयर लेकर उसको ऐड करना है बोथ साइड पर। तो आपके पास जो वैल्यूज़ है वो है -2, x के साथ है -2, तो इसे ऐड करेंगे, एडिंग -2 ये वाली वैल्यू थी
उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी और स्केयर लेंगे। 2 से 2 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो -1 रह जाएगा आपके पास इसका स्केयर। अब देखिए माइनस एक साइन है और एक है नंबर, तो माइनस का स्केयर अलग से लिख सकते हैं। दो दो इसमें पोर्शन बना सकते हैं आप लोग कि -1 है तो माइनस और 1 अलग अलग कर लिया और उसका स्केयर ले लिया। माइनस का स्केयर जो होगा वो प्लस हो जाएगा और 1 का स्केयर आप 1 भी लिख सकते हैं। आप इसको कंबाइन भी कह सकते हैं कि -1 का स्केयर जो होगा वो आपके पास +1 आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा आपने उसको ऐड करना होगा ऑन बोथ साइड पर। आपके पास जो वैल्यूज़ थी वो थी x⁻² माइनस का 2x, बेटा ये आ जाएगा एज इट इज़, और ऐड किया जाएगा, किसको ऐड करना था, 1 के स्केयर को, तो इसके साथ आ जाएगा +1 का स्केयर इज़ इक्वल टू ये 195 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसके साथ भी आपने जो ये वैल्यूज़ थी 1 का स्केयर उसको आपने ऐड कर दिया। अब आपने इसका स्केयर को मुकम्मल करना है। स्केयर को मुकम्मल करने के लिए क्या किया जाता है, जो वैल्यूज़ होती हैं आप लोग उसका स्केयर मुकम्मल करने के लिए फर्स्ट वैल्यू ये आपके पास थी x⁻², ये आ गई, लास्ट वाली वैल्यू जिसके ऊपर पावर 2 थी वो आ गई, और x वाली वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो आ जाएगा और इसके ऊपर पावर 2 लगा दी जाएगी, तो ये फार्मूला इसका मुकम्मल हो जाएगा। इज़ इक्वल टू 195 एज इट इज़, और प्लस का साइन एज इट इज़, 1 का स्केयर ले रहेगा तो 1 हो जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ राइट करनी है। इक्वल का साइन भी एज इट इज़, 195 में 1 को ऐड करेगा तो 196 हो जाएगा। इस पर पावर 2 आ रही है, पावर 2 को हल करने के लिए स्केयर होता है, ये स्केयर को हल करने के लिए स्केयर रूट का सहारा लिया जाता है, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, तो ये वाली वैल्यूज़ x-1 और इसके ऊपर कंप्लीट के पावर 2 इसका भी स्केयर आ जाएगा, और इक्वल का साइन एज इट इज़, और 196 इस पर स्केयर रूट, और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद फिर स्केयर जो होगा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x-1 रह जाएगा इज़ इक्वल टू 196 जो होता है वो 14 का मुकम्मल परफेक्ट स्केयर होता है, तो जब 196 का स्केयर रूट ले लेगा तो 14 आएगा, ये परफेक्ट स्केयर होता है, इसकी वजह से आपने इसके साथ प्लस माइनस लगाना है। अब इसको वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो x-1 एज इट इज़, इक्वल का साइन भी एज इट इज़, 14 जो था एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा इसे माइनस में, x-1 इज़ इक्वल टू ये आ गया, एक दफ़ा आपने प्लस में लिखा यहाँ पर और दूसरी दफ़ा ये -14 जो होगा इसके साथ आ जाएगा। 1 माइनस में इसको आप इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, x एज इट इज़, और 14 में 1 को ऐड करेगा तो 15 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 15 के बराबर, और इधर x एज इट इज़ इक्वल टू -14 एज इट इज़ रहेगा, और ये माइनस का 1 है, आप जब इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस -14 में से 1 को माइनस कर दिएगा तो -13, -13 इसलिए आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है 15 और x की वैल्यू आ गई है -13, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल में आपके पास बताया गया कि आपने इस वैल्यू को सॉल्व करना है, -x⁻² प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2x। सबसे पहले आपने इसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकती है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने सवाल को एज इट इज़ राइट किया, डिवाइड से नीचे देखें यहाँ पर 2 आ रहा है, तो आप लोग इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 ही आ जाएगा। कैसे आएगा इसका एलसीएम, देखिए इधर 2 और 2, ये वाली दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ राइट कर दी, तो 2 वन दा 2 और 2 वन दा 2, तो आपके पास 2 आ गया। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस वैल्यू से पहले भी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -x का स्क्वायर प्लस ये आ गया 2 जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है किस वैल्यू को, सेकंड को, 15 डिवाइड बाई 2 वो आ जाएगी, इज़ इक्वल टू फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2x। फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों वैल्यूज़ के साथ आपने 2 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगा प्लस का 15, ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इज़ इक्वल और 7x रह जाएगा आपके पास। अब हम लोगों ने इसे तरतीब से लिखना होगा, कोऑर्डिनेट इक्वेशन की जो प्रॉपर फॉर्म होती है उसको बनाना होता है। कोऑर्डिनेट इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो आपके पास कुछ इस तरीके से होती है कि ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0।
तो x की पावर 2 के साथ a होगा, वो कोशिश करते हैं कि प्लस में होना चाहिए, फिर x के साथ फिर b हो जाएगा और आखिर में कांस्टेंट c आ जाएगा। आपने इसको इस तरह शिफ्ट करना है, माइनस का 2x की पावर 2 आपने इसको इस तरह शिफ्ट करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस 2x की पावर 2। 7 के साथ x 7x का कोई साइन नहीं है, प्लस होगा तो प्लस का 7x एज इट इज़ आ जाएगा, और ये प्लस का 15 है, इसको आप लोगों ने इस तरह शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, और यहाँ पर कोई रकम नहीं रही तो इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x की पावर 2 के साथ आपके पास आ गया 2, तो जो नंबर होता है उसी से आप डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 डिवाइड बाई 2 x की पावर 2 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़। अब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइड बाई 2, ये जो x होगा वो भी एज इट इज़ माइनस 15, और इसके साथ भी डिवाइड करेंगे 2 को, और इस इक्वल टू 0 के साथ डिवाइड करें तो 0 डिवाइड बाई समथिंग 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 से 2 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 2x एज इट इज़ आ गया, और जो कांस्टेंट टर्म होती है, दो सेकंड स्टेप होता है उसमें कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये वाली वैल्यूज इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो 15 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, x के साथ जो भी नंबर होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, उसका स्केयर लेंगे और उसको ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड पर। यहाँ पर आपके पास x के साथ है 7 डिवाइड बाई 2, तो 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई किससे की रहेगा 1/2 के साथ, ब्रैकेट में लिखेंगे पावर 2 लेंगे, इसे ऐड करेंगे, तो इस सबसे पहले से सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते आपस में, तो 7 1 द 7 और 2 2 द 4 कंप्लीट की पावर 2, ये जो आया इसको आपने ऐड करना होगा ऑन बोथ साइड, हमने ऐड करना होगा इसमें, तो ये जो फर्स्ट 2 टर्म थी उसके साथ भी ऐड कर दिया 7 डिवाइड बाई 4 का स्केयर इज इक्वल टू जो शिफ्ट किया था दूसरी तरफ 15 डिवाइड बाई 2 उसके साथ भी ऐड कर दिया 7 डिवाइड बाई 4 का स्केयर। जिन नंबर्स पर पावर 2 होती है उनको लिखते हैं, x को लिखा है और 7 डिवाइड बाई 4 को लिखा, और इस x के साथ जो भी साइन होगा उसको आप लोगों ने लिखना है, ब्रैकेट में क्लोज कर देना है इसको, और पावर 2 बनाएंगे तो इसका फार्मूला जो होगा वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर प्लस कह रहा हूँ इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़, 7 की पावर 2 ली जाएगी तो 49 होगा, और 4 की पावर 2 ली जाएगी तो 16, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, और 7 की पावर 2 थी तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 जो होगा आपके पास 49 के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ राइट करनी है, 2 और 16, ग्रेटेस्ट वैल्यू 16 है तो वही आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब आपने 16 को 2 पर डिवाइड करना है, तो 2 8 द 16, 8 आ रहा है, 8 को आप 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास 120 हो जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़, 16 को 16 पर डिवाइड करेगा 1, और 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ आपने फिर दोबारा एज इट इज़ राइट करनी है, और इक्वल टू एज इट इज़ 120 में 49 को ऐड किया जाएगा तो 169 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। पावर 2 स्केयर आ गया, स्केयर को हल करने के लिए क्या किया जाएगा, स्केयर को हल करने के लिए स्केयर रूट होगा, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये फर्स्ट वैल्यू थी उसके ऊपर भी स्केयर रूट आ गया, और ये सेकंड वैल्यू थी तो इस पर भी आपने स्केयर रूट लगा देना है, स्केयर से स्केयर रूट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 7 डिवाइड बाई 4 एज इट इज़, इक्वल का साइन भी एज इट इज़। अब 169 का स्केयर रूट जो होगा वो 13 के बराबर आएगा, और 16 का जो स्केयर रूट होगा वो 4 के बराबर, तो ये परफेक्ट स्केयर हैं तो आपने इनके साथ प्लस माइनस लिखना है। तो अब x प्लस 7 डिवाइड बाई 4 ये आ गया। अब इस वैल्यू को आप लोग एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, और उसके बाद फिर इसी वैल्यू को आप लोग दूसरी दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो x प्लस 7 डिवाइड बाई 4 ये एज इट इज़ आ गया, इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस में लिखी जाएगी माइनस 13 डिवाइड बाई 4। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने इस तरफ शिफ्ट कर देना है, ये आपके पास थी प्लस का 7 डिवाइड बाई 4, जब आप इससे इस तरह शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 7 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, x एज इट इज़ चलता रहेगा। तो देखें यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, दोनों वैल्यूज सेम है, एलसीएम 4 आएगा, 4 को 4 पर डिवाइड किया जाएगा 1, और 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा, सॉरी 13 आ जाएगा, 13 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 13 आ जाएगा। माइनस का साइन एज इट इज़, 4 को 4 पर डिवाइड किया जाएगा 1, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 7, यहाँ पर प्लस का साइन है और इधर है माइनस, तो प्लस माइनस, माइनस 13 में से 7 को माइनस किया जाएगा तो 6 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 4 जो होगा वो एज इट इज़। फिर आप 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 2 द
4 और 2 3 द 6, तो आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास आ गया 3 डिवाइड बाई 2। दूसरी वैल्यू को हमने पहली वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में और फिर माइनस में लिखा था, प्लस वाले को तो सॉल्व कर लिया, अब माइनस वाले की बारी है। एक्स एज इट इज़ आएगा, ये है आपके पास प्लस में 7 डिवाइड बाई 4। आप जब इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ जाएगी। 4 और 4 डिवाइड से नीचे नंबर सेम है तो एलसीएम 4 आएगा। 4 को 4 पर डिवाइड करिएगा 1, 1 को -13 से मल्टीप्लाई करिएगा -13, माइनस एज इट इज़ 4 को 4 पर डिवाइड करिएगा 1 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 7। दो वैल्यूज़ हैं, दोनों के साथ माइनस है, तो आप लोगों ने करना प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, -13 और -7, तो आंसर आएगा माइनस का 20 डिवाइड बाई 4। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 द 4 और आपके पास आ जाएगा 4 5 द 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। दो वैल्यूज़ थी आपके पास x में, पहली थी आपके पास 3 डिवाइड बाई 2 और दूसरी थी -5, तो आपके पास यही इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। उसमें कहा गया है आपके पास कि x प्लस 17 डिवाइड बाई 17x इज़ इक्वल टू प्लस 33 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 0। हमने सवाल को एज इट इज़ राइट किया, x की पावर 2 के साथ 1 है, 1 आ गया यहाँ पर। अगर डिवाइड बाई 1 करें तो इस सवाल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर ली, जो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड में ये किया रहता था कि जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको आपने शिफ्ट करना है। ये है आपके पास प्लस 33 डिवाइड बाई 4, इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 33 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। सेकंड स्टेप मुकम्मल हो गया। थर्ड में ये होता है कि x के साथ जो भी नंबर होगा आपने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर लेना है और उसको ऐड करना है ऑन बोथ साइड। एडिंग 17 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, इसे ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, पावर 2 लेंगे, इसको हल करते हैं। 17 1 द 17 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी, पावर 2 ली जाएगी। ये जो आया है आपके पास 17 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, इसे आपने ऐड करना होगा ऑन बोथ साइड। तो आपके पास ये जो फर्स्ट वैल्यूज़ थी इक्वलिटी से पहले, उसके साथ भी हमने ऐड कर दिया 17 डिवाइड बाई 2 के स्क्वायर को, और इक्वलिटी के बाद था -33 डिवाइड बाई 4, उसके साथ भी ऐड कर दिया 17 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। इक्वलिटी से पहले जिनके ऊपर पावर 2 होती है उनका स्क्वायर बनता है। x 17 डिवाइड बाई 2, इन दोनों वैल्यूज़ को लिखना है आपने, और ये जो x वाली वैल्यूज़ होगी उसके साथ जो साइन होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, और ब्रैकेट में क्लोज करके इसके ऊपर पावर 2 लगा दी जाएगी, तो इसका फार्मूला ये मुकम्मल हो जाएगा। -33 डिवाइड बाई 4 एज इट इज़, प्लस भी एज इट इज़ 17 की पावर 2, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेगा तो 289 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर लिया जाएगा तो 4। अब दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, 4 4, एलसीएम 4 आएगा। 4 को 4 पर डिवाइड किया जाएगा 1, 1 को आप -33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 33 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा। 4 को 4 पर डिवाइड करिएगा 1, और 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 289 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 289 ही आ जाएगा आपके पास। ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़, अगेन फिर उसको एज इट इज़ राइट करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 289 में से 33 को माइनस कर दिएगा तो आपके पास 256 रह जाएगा, और डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। पावर 2 है इधर, तो इसको हल करने के लिए स्क्वायर है, स्क्वायर को हल करने के लिए क्या किया जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपने क्या किया, लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जो फर्स्ट वैल्यू थी उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, और इक्वालिटी के बाद जो सेकंड वैल्यू थी उस पर भी आपने स्क्वायर रूट लगा दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस 17 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस 256, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 16 का। आप यूँ भी कह सकते हैं कि 256 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 2। तो ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, इस वजह से आपने यहाँ पर प्लस माइनस लगाया। इशारे में आ जाता तो आप लोगों ने इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाना था। तो अब इसके साथ प्लस माइनस आ गया 16 डिवाइड बाई 2 के साथ, तो आप लोग इसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा इसे माइनस में, तो x प्लस 17 डिवाइड बाई 2 प्लस अब एक दफ़ा 16 डिवाइड बाई 2 प्लस में लिखेंगे, फिर ये वाली वैल्यूज़ मुकम्मल एज इट इज़, फिर इक्वल टू, अब एक दफ़ा इसे माइनस में लिखा जाएगा। एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा इसे माइनस में लिखा। अब
आपको इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस का 17 डिवाइड बाई 2 है, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 17 डिवाइड बाई 2, एक्स एज इट इज़, 16 डिवाइड बाई 2 भी एज इट इज़, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 17 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 और 2 एलसीएम 2 ही आ जाएगा क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं। 2 को 2 पर डिवाइड करिएगा 1, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 16 आ जाएगा। माइनस का साइन एज इट इज़, 2 को 2 पर डिवाइड करिएगा 1, और 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 16 को माइनस किया जाएगा तो आपके पास माइनस का 1 रह जाएगा, डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब सेकंड वैल्यूज़, एक्स एज इट इज़, माइनस का 16 डिवाइड बाई 2 भी एज इट इज़। अब ये था आपके पास प्लस में 17 डिवाइड बाई 2, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 2, सेम वैल्यूज़ हैं, एलसीएम 2 आएगा। 2 को 2 पर डिवाइड किया जाएगा 1, 1 को माइनस 16 से मल्टीप्लाई तो माइनस 16, माइनस एज इट इज़, 2 को 2 पर डिवाइड करिएगा 1, 1 को 17 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 17। अब दो वैल्यूज़ के साथ माइनस आ गया, आप इसे प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, माइनस 16 और 17 को ऐड करेगा तो 33 डिवाइड बाई 2। आपके पास एक वैल्यू आई थी एक्स की -1/2 और दूसरी आ गई -33 डिवाइड बाई 2, तो यही आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अब अगले सवाल को डिस्कस करते हैं, सवाल नंबर 9 को। इसमें आपके पास बताया हुआ है 4 - 8 डिवाइड बाई 3x + 1 इज इक्वल टू 3x की पावर 2 + 5 डिवाइड बाई 3x + 1। सवाल को हम लोगों ने एज इट इज़ राइट किया। इस सवाल को हल करने से पहले आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, तो उसके लिए आपके पास ये नहीं होने चाहिए, डिवाइड से नीचे वाली वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज सेम है। 3x + 1 3x + 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 3x + 1 ऑन बोथ साइड, पहली वैल्यू के साथ भी 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर माइनस, फिर ये वाला वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई सेकंड वैल्यू से पहले, इक्वल टू ये जो थर्ड वैल्यू है उससे पहले भी आप लोगों ने लिख दिया 3x + 1 मल्टीप्लाई, और यू आप लोगों ने थर्ड वैल्यू तीसरी वैल्यू को भी आपने इसमें लिख दिया। अब इसमें कुछ वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं, 3x + 1 ये वाली वैल्यूज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, 3x + 1 ये वाली वैल्यूज़ सेम है इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास रह जाएगा 4 3x + 1 ये आ जाएगा, माइनस आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई थी तो 8 रह जाएगा, इक्वल टू ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो 3x की पावर 2 + 5 ये रह जाएगा। आपने क्या करना है, अब इस 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12, x जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 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 आ जाएगा, 4 1 4 माइनस एज इट इज़ इक्वल टू 3x की पावर 2 + 5 ये भी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम लोग इनको अरेंज करेंगे, अरेंज कैसे किया जाएगा, 12x जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 4 को माइनस किया जाएगा तो -4, और 3x की पावर 2 + 5 ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। 3x की पावर 2 + 5 ये एज इट इज़ यहीं पर रहेंगे, 12x प्लस में आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 4, इधर कोई वैल्यूज़ नहीं रही तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपने इनमें से जो सेम वैल्यूज़ आ रही हैं उन्हें कंबाइन करना है, 3x की पावर 2 ये एक ही है और तो कोई नहीं है इसलिए ये वैसे ही आ जाएगा, माइनस का 12x और तो कोई रकम नहीं है जिसमें x हो तो इसलिए ये माइनस का 12x जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब प्लस 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 होता है और 5 और 4 को ऐड कर दिएगा तो 9 हो जाएगा, इस इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने फर्स्ट वैल्यू के साथ देखना है कौन सा नंबर है, x की पावर 2 के साथ जो नंबर होता था उससे डिवाइड करते थे, 3 आ गया तो डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड, तो 3 डिवाइड बाई 3 x की पावर 2 एज इट इज़, -12 इसके साथ भी डिवाइड करेगा 3 को, ये x जो होगा वो एज इट इज़, +9 अब इसके साथ भी डिवाइड करेंगे 3 को, और 0 आपके 0 डिवाइड बाई 3 0 लिख सकते हैं आप लोग, क्यों, क्योंकि 0 डिवाइड बाई समथिंग, 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर आ जाए वो 0 के बराबर हो जाता है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा x की पावर 2 माइनस एज इट इज़ 3 1 3 और 3 4 12 4 आ जाएगा आपके पास, और x तो बनेगा 4x, प्लस एज इट इज़ 3 1 3 और 3 3 9, तो प्लस का 3 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू
ज़ीरो हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है आप उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर आपके पास माइनस ये 3 आ रहा है, जब आप इसे इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ राइट करनी है। एक्स के साथ जो भी नंबर होगा आप उसे ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, उसका स्केयर लेंगे और फिर उसको ऑन बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो आपके पास -4 है तो -4 मल्टीप्लाई किससे किया रहेगा, 1/2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसका स्केयर लेंगे, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो आपके पास 2 आ गया। तो -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, इसका स्केयर है। अब -2 का स्केयर है तो आप इसे लिख सकते हैं कि माइनस का स्केयर और 2 का स्केयर, माइनस का स्केयर जो होगा प्लस हो जाएगा और 2 की पावर 2 को हम लोगों ने एज इट इज़ राइट कर दिया। ये जो आया आपके पास इसको आपने ऐड करना होगा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। एक्स की पावर 2 -4x ये आ गया, इसके साथ भी ऐड कर दिया, +2 का स्केयर इज इक्वल टू -3 और इसके साथ भी ऐड कर दिया 2 की पावर 2 को। अब आपने इसका स्केयर मुकम्मल करना है, तो यहाँ पर जिनके ऊपर पावर 2 होती है उसके साथ आप इसे कंबाइन करते हैं, ये वाला x और ये 2, इनके साथ पावर 2 आ रही है तो इनको लिखेंगे, और ये वाला जो x होगा उसके साथ माइनस का साइन आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, पावर 2 लगा देगी तो फार्मूला आपके पास मुकम्मल हो जाएगा। इक्वल टू माइनस का 3 एज इट इज़, प्लस भी वैसे ही, और 2 की पावर 2 जो होगी वो 4 के बराबर हो जाएगी। ये आपने एज इट इज़ राइट करना है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 को माइनस कर दिएगा तो आपके पास 1 रह जाएगा। अब पावर 2 आ गई है, पावर 2 को हल करने के लिए, स्केयर को हल करने के लिए क्या किया जाता है, स्केयर को हल करने के लिए आप स्केयर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड। तो हम लोगों ने क्या किया, लिखा है कि टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। जो पहली वैल्यू थी उस पर भी स्केयर रूट लगा दिया और जो दूसरी वैल्यू थी उस पर भी स्केयर रूट लगा दिया। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x -2 रह जाएगा, इस इक्वल टू 1 का स्केयर रूट लेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, तो परफेक्ट स्केयर हो गया, इस वजह से प्लस माइनस लगा दिया। x -2 फिर इसे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और x -2 इज इक्वल टू और फिर माइनस का 1 आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा इसे माइनस में लिखा। अब x एज इट इज़ रहेगा, ये 2 माइनस में आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 2 3, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 के इक्वल। x एज इट इज़ रहेगा, 2 आपके पास माइनस में, इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इस वजह से यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं 3 और 1, तो आपके पास यही इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा 3 और 1। अब इसका लास्ट सवाल, आखिरी सवाल कॉल करते हैं। आखिरी सवाल में क्या कहा गया आपके पास है 7x + 2a की पावर कंप्लीट की पावर 2 + 3a की पावर 2 इज इक्वल टू 5a और ब्रैकेट 7x + 23a ब्रैकेट क्लोज। हमने सवाल को एज इट इज़ राइट किया। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास x के ऊपर पावर 2 लिखी होती है, तो यहाँ पर तो आपके पास कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आ रही कि x के ऊपर पावर 2 लिखी हुई है, तो आप लोग इसे कंप्लीटिंग स्केयर से हल सॉल्व नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, 7 को एज इट इज़ राइट करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। फर्ज कीजिएगा ये आपके पास होगा a प्लस ये हो गया b, तो a प्लस b की पावर 2 का फार्मूला होता है a की पावर 2 मतलब x की पावर 2 प्लस b की पावर 2 2a, ये आपके पास फ़र्ज़ कीजिएगा b है, तो ये b की पावर 2 प्लस 2 ये फार्मूले की वजह से आएगा, a की वैल्यू x और b की जगह पर 2a आ जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाएगा। प्लस 3a की पावर 2 वो एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल का साइन एज इट इज़, फिर 5 7 35 ये आपके पास आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा, 5 को 23 से मल्टीप्लाई करेगा तो 115 और a को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a का स्केयर हो जाएगा। 7 एज इट इज़, x की पावर 2 x का स्केयर, प्लस एज इट इज़ 2 की पावर 2 4 और a की पावर 2 a का स्केयर, प्लस एज इट इज़ 2 टू द 4 XA, तो हम लोग AX तरतीब से लिखेंगे 4AX, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी, 3a की पावर 2 एज इट इज़, और ये है 35AX, ये प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस का 35AX हो जाएगा, और ये प्लस का है 115a का स्केयर, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा
115 ए का स्केयर इज इक्वल टू 0। अब आपने 7 के साथ इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, कुछ नहीं होगा तो आपके पास यहाँ पर 1 होगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 एक्स की पावर 2 एज इट इज़, प्लस भी एज इट इज़ 7 4 द 28 ए का स्केयर एज इट इज़, ये प्लस एज इट इज़ 7 4 द 28 ए एक्स एज इट इज़, और उसके बाद ये मुकम्मल की मुकम्मल वैल्यूज होगी वो आप लोगों ने एज इट इज़ राइट कर दिया और आखिर में इज इक्वल टू 0 लगा देना है। जब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें एक्स की पावर 2 इस तमाम में कहीं नहीं है सिवाय इसके, तो 7 एक्स की पावर 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद देखें 28 ए एक्स इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो प्लस माइनस -35 में से 28 को माइनस कर दिएगा तो 7 और ए एक्स आपके पास एज इट इज़। फिर 28 ए की पावर 2 प्लस 3 ए की पावर 2 और उसके बाद माइनस का 115 ए की पावर 2। फर्स्ट ये, सेकंड और थर्ड, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 84 ए की पावर 2 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद फिर फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, एक्स की पावर 2 के साथ जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड करते हैं। ये आपके पास अब मुकम्मल कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई थी। तो एक्स की पावर 2 के साथ है 7, तो आप लोग डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड ये लिखेंगे, मतलब 7 के साथ डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू को भी 7 के साथ डिवाइड कर दिया, माइनस एज इट इज़ सेकेंड वैल्यू को भी 7 के साथ डिवाइड कर दिया, और माइनस एज इट इज़ ये वाला और थर्ड वैल्यू को भी 7 के साथ डिवाइड करके इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 7, वो 0 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 7 और ये वाला 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 7 और ये वाला 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 को अगर आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 84। एक्स की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है 1 रह जाएगा, तो 1 को एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स की पावर 2, माइनस का ए एक्स रह जाएगा, माइनस का 12 ए की पावर 2 इज़ इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने यहाँ तक फर्स्ट स्टेप को मुकम्मल कर लिया। सेकंड में ये होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है आप उसको इक्वालिटी से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। तो आपके पास जो सेकंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस का 12 ए का स्क्वायर। आप इसे इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 12 ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये मुकम्मल की मुकम्मल वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ राइट करनी है। उसके बाद x के साथ जो भी वैल्यूज़ होती है आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, उसका स्क्वायर लेते हैं और उसको ऐड करते हैं ऑन बोथ साइड। तो एडिंग किसको करेंगे, माइनस ए, इसे मल्टीप्लाई करिएगा 1/2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी, इसका स्क्वायर। माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई किएगा तो माइनस ए डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, और इसका स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर लिया जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं वो प्लस हो जाएगा, राइट नहीं करना, और ए डिवाइड बाई 2 और इसका स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, फर्स्ट वैल्यू के भी और जो इक्वलिटी के बाद जो सेकंड वैल्यू थी उससे भी। तो ये फर्स्ट वैल्यू ये मुकम्मल एज इट इज़ आ गई, ऐड कर दिया इसको, जिसे हमने कहा था कि ए डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 12 ए का स्क्वायर, और इसके साथ भी इसको ऐड कर दिया गया। अब हम लोगों ने जो फार्मूला है उसको क्लोज करना है। फार्मूला क्लोज करने के लिए क्या किया जाएगा, देखें जिनके ऊपर पावर 2 होती है उनको लिखते हैं। एक्स की पावर 2 है, एक्स लिखेंगे, ए डिवाइड बाई 2 के ऊपर पावर 2 है तो ए डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। इन दोनों को लिख लिया, एक्स के साथ जो साइन होगा वो आप लोगों ने लिख देना है, माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी और पावर 2 लगा दी जाएगी, इक्वल टू 12 ए का स्क्वायर ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2 की पावर ए की पावर 2 ए का स्क्वायर, और 2 की पावर 2 जो होगी आपके पास 4 आ जाएगी। ये वाली वैल्यूज़ मुकम्मल एज इट इज़ आ जाएगी। 4 यहाँ तो कोई नंबर नहीं है डिवाइड की फॉर्म में नीचे, तो इसलिए 4 जो होगा वो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि डिवाइड बाय 1 2 3, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपने 4 को डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई करना है। 4 डिवाइड बाई 12 तो 48, ए की पावर 2 एज इट इज, प्लस एज इट इज़, 4 को 4 पर डिवाइड किएगा 1, और 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा सकते हैं। 48 ए स्क्वायर में आप 1 ए स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 49 ए का स्क्वायर, और डिवाइड बाय 4 जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। पावर 2 आ गई है, पावर 2 को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जब स्क्वायर रूट लेना होगा तो राइट भी तो करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये फर्स्ट वैल्यू, उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, और जो सेकंड वैल्यू थी आपके पास ये, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा।
स्केयर से स्केयर रूट जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस ए डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 49 जो होता है 7 की पावर 2 बनता है, परफेक्ट स्केयर है। तो 49 का स्केयर रूट लेंगे 7, a की पावर 2 का स्केयर रूट लेंगे a, और 4 का स्केयर रूट लेंगे तो 2। वो कैसे आएगा ये देखें, आपके पास है 49, इस पर स्केयर रूट अलग कर लिया आपने, उसके बाद फिर a की पावर 2 पर स्केयर रूट अलग कर ली, और उसके बाद फिर 4 पर स्केयर रूट जो है अलग कर ली। आप देख सकते हैं 49 का स्केयर रूट जो होता है 7 होता है, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, a 4 का स्केयर रूट जो होगा आपके पास वो 2 के बराबर। तो परफेक्ट के मुकम्मल नंबर आ रहे हैं, तो इसके साथ आप इस वजह से प्लस माइनस लगाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 7a डिवाइड बाई 2। अब आप इसी वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में भी लिखेंगे और दूसरी दफ़ा इसे माइनस में लिखेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, प्लस इसके साथ एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, और फिर जो इस सेकंड ये वाली वैल्यूज़ थी एज इट इज़ आ गई, फिर इक्वल टू सेकंड में आपने माइनस में लिख दी इसी वैल्यू को। तो देख सकते हैं इस वैल्यू के साथ एक दफ़ा ये प्लस में आ गई और अगली दफ़ा जो है वो माइनस में आ गई। अब आपने इसको और सॉल्व करना है एलसीएम की मदद से। जब आप लोग इसे एलसीएम की मदद से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो होगी आपके पास एज इट इज़ आएगी, फिर 7a डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, ये आपके पास है माइनस का a डिवाइड बाई 2। आप इसको इस तरफ प्लस करेंगे, इधर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, एलसीएम जो होगा वो 2 आ जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यूज़ है। 2 को 2 और 2 एलसीएम 2 आएगा, 2 को 2 पर डिवाइड करेगा 1 को 7a से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 7a आ जाएगा, प्लस और 2 को 2 पर डिवाइड किया जाएगा 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a, तो 7a प्लस a आपके पास 8a हो जाएगा। तो 2 1 द 2 और 2 4 द 8, ये तो 4 क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 4a। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। इसके बाद फिर x इज इक्वल टू माइनस 7a डिवाइड बाई 2, ये माइनस का आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे प्लस में हो जाएगा a डिवाइड बाई 2, 2 एलसीएम आएगा, 2 को 2 पर डिवाइड करेगा 1 को माइनस 7a से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 7a, प्लस एज इट इज़ 2 को 2 पर डिवाइड किया जाएगा 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस 7a में से 1a को निकाल दिया जाएगा, माइनस कर देंगे तो 6a रह जाएगा। वैल्यूज़ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इस वजह से आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो आपके पास आ जाएगा 2 1 द 2 और 2 3 द 6, 3 रह जाएगा। तो आपके पास x इज़ इक्वल टू माइनस का 3a ये आ जाएगा। अब दो वैल्यूज़ थी, एक थी x इज़ इक्वल टू 4a और दूसरी थी x इज़ इक्वल टू माइनस 3a, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा।